सही, आप आगे चलें। ठीक है, ठीक है। अब सार साहब आपकी तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि हमने देखा कि हुकूमत भी इस चीज़ पर डटी हुई है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम करना है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और फिर स्पीकर का ख़त। हुकूमत के लिए आज का जो तफसीली फ़ैसला है उसको डाइजेस्ट करना, उसको बर्दाश्त करना क्या मुमकिन हो पाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जैसे आपने जिक्र किया है, बड़ी तफसील से पहले भी जिक्र किया आपने अपने इंट्रो में भी, और अभी बहुत सारे एवेन्यूज़ ऐसे हैं जो हुकूमत इस्तेमाल करेगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आपने बताया कि वो ले आए हैं। उसके अलावा रिव्यू पिटिशन की अभी बारी आनी है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ने ये फ़ैसला अगर कबूल करना होता तो ये सारे काम करती जो हुकूमत ने किए हैं इतने अरसे से। वो फ़ैसले को हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद देखें, ये फ़ैसला तो काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा है, 2.5 महीने तो जी जी। इसके फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए हो गए। उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने तो जो ख़त जारी किया है उसमें तो उन्होंने पीटीआई को पार्लियामेंट में कोई नशिस्त दी ही नहीं है। जी जी। तो हुकूमत के इरादे, पार्लियामेंट के इरादे तो वाजे हैं। और आपका जो सवाल है ये कि ये इख्तिलाफात बढ़े हैं या टेंशन बढ़ गई, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात ठीक है। इख्तिलाफात बढ़ गए हैं, टेंशन बढ़ गई है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, और ये अभी चलेगी। और इसका इख्तिताम कब तक होगा ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सही, ठीक है। शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। तफसीली फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के मुमकिन चीफ जस्टिस, और हमने देखा भी था कि कुछ हलकों से आवाज़ें आई कि वही होंगे चीफ जस्टिस और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आती। तो कानूनी, सियासी और आइनी हलकों में बहुत सी अफवाहें सरगर्म हैं। क्या लगता है आपको, तफसीली फैसला लिखने के कुछ असरात मुरतब हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये शख्सियात से अब आगे सोचने का वक्त है। अब शख्सियात के गिर्द जो हमने नुकसान उठाना था वो उठा लिया। अगर अब भी इस चीज़ का एहसास कर जाएं बहैसियत कौम तो शायद हमारे लिए कुछ बचत का रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर हमने शख्सियात के गिर्द ही घूमना है, हदफ क्या है और किसका हदफ क्या है? कभी किसी की मदद करने के लिए, कभी किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। हदफ हर तरफ जहाँ देखें एक ही शख्स नज़र आता है आपको। तो हमें बहैसियत कौम भी और अपनी सोच के हिसाब से भी थोड़ा सा ज़रा हटना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त जो बहरान है वो सिर्फ सियासी नहीं है। सियासी बहरान तो सियासी जमातें आपस में हल कर लेती हैं ना। जी जी। कोई ऐसा बहरान तो है भी नहीं। एक ऑपोजिशन है, एक पार्टी इन पावर है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है। ये आपस के और समझदार लोग हैं, आपस में मिलके बैठ के मामलात को तय करना है और आगे लेके चलना है मुल्क को। अगर वो करना चाहें तो सब इकट्ठे बैठे होते हैं, कर सकते हैं ये काम। अगर उसके अंदर पीटीआई का अपना रोल है, वो करना चाहे तो वो भी कर सकती है। आईनी बहरान इस तरीके से है कि हमारे यहाँ आइन बहुत मर्तबा हेल्ड इन अबेयंस हुआ, एब्रोगेट कर दिया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान कायम रहा। हम कोई ना कोई निज़ाम एक ले आते हैं जिसके तहत हम ये निज़ाम चलाते रहते हैं, जो भी निज़ाम हमारी मर्जी और मंशा का होता है। सही। क्या हम आज भी उसी किस्म की एक दरमियानी सी कैफियत के अंदर हैं? ये सवाल हमें पूछना चाहिए अपने आप से ज़रूर। और साथ ही साथ जो खतरनाक बात है वो ये है कि जहां पर इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, हम ये महसूस नहीं कर रहे कि इमरान खान का क्या होगा, या हुकूमत रहेगी, या ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा, आईनी कोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरा बड़ा जो मसला इस वक्त सबसे बड़ा है वो ये है कि तमाम इदारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये कहां तक बात जाएगी? तो जहां इंसाफ का निज़ाम ना हो, जहां जमहूरियत की शक्ल तब्दील हो जाए, नाम रह जाए सिर्फ, असल में जमहूरियत ना हो, जहाँ जमहूरियत और इंसाफ ना हो, तो माशरे किस तरीके से कायम रहते हैं? वो निज़ाम जो आप लेके चलना चाह रहे थे वो तो अपनी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। क्या फिर इसका हल यही है कि हम सब मान जाएं कि ये जो वक्त है ये मुख्तलिफ किस्म का वक्त, ये एक मुख्तलिफ दौर है, इस मुख्तलिफ दौर के मुख्तलिफ तकाजे हैं, उन मुख्तलिफ तकाज़ों के लिए सबको ठंडा सांस लेके 5 कदम पीछे हटना पड़ेगा, 2 कदम नहीं, और चलने दें इस चीज को जो चल रही है। ये तो पता है कि इमरान खान भी नहीं आ सकता, तो जब ये पता है कि ऑपोजिशन ने ऑपोजिशन ही रहना है, गवर्नमेंट इन पावर ने गवर्नमेंट इन पावर ही रहना है जी, तो 2 साल 3 साल जब तक ये कुछ कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। ऐसी बात है कि पीटीआई जलसा करना चाहती थी, मिसाल के तौर पे दीवार खड़ी कर लेती पंजाब गवर्नमेंट, तो हम इम्तिहान में कैसे देख सकते थे पीटीआई को कि ये लाहौर में जलसा कर सकती है कि नहीं कर सकती। हाँ। तो वही बात है कि ये हुकूमत काम करना चाह रही है, देख करने तो दें उसको। ये कुछ लोग इस तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं ना, इसीलिए ये निज़ाम इस तरह का बन गया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जरा और गहरी और बड़ी सोच का तकाजा कर रहा है वक्त, नहीं तो हम सब तबाही के रास्ते पे हैं। आइन की आप बात करते हो, सियासत की बात करते हो, ये सब पीछे रह जाएगा। जो तबाही
सिर्फ सामने नजर आएगी हमें। सही, यानी शहजाद साहब आप ये कह रहे हैं कि स्पेस देनी चाहिए, अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं या काम कोई अच्छा काम भी हुकूमत आवाम के लिए कुछ अच्छा सोचना चाह रही है तो सोचने देना चाहिए, कोई वक्त या मौका तो मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। हसन निसार साहब आपकी जानिब वापस आती हूँ। जैगम साहब ने अपनी बात में एक चीज़ कही थी कि हर किसी ने गोल सेट किया हुआ है, वो चाहे साकिब निसार साहब का वक्त है या अभी वाला वक्त है, हर किसी का गोल सेट है, क्या कानून कहता है ये इट डजंट मैटर। तो जब बात करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जमहूरियत का राग लाते हैं, बात करते हैं जमहूरी उसूलों की, तो वो तो फिर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब गोल सेट हैं तो फिर क्या जमहूरियत और क्या उसूल? मैं तो बिलीव ही नहीं करता जमहूरियत। हम तो फैशन ज़दा लोग हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। मुझे तो एक दिन दिखाई नहीं दी। अब मेरी ओपिनियन ये 34-35 साल से 12-14 मजमू है मेरे कॉलम्स के, इसी बुनियादी ख्याल के गिर्द घूमता है। बेशुमार चीज़ें, हम तो जिस दीन की बात करते हैं उनको मानते ज़रूर हैं, उनकी बातें नहीं मानते। हमारी तो दुनिया ही और है। डेमोक्रेसी एक फैशन है, बोले जा रहे हैं बस, चूँकि वो फेक किस्म के इलेक्शंस भी होते हैं, वोटर भी आता है, ये भी होता है, वो भी होता है, कुछ भी नहीं है। सही, फेक होता है सारा कुछ। सही, एक दफ़ा ठीक हुआ था, हाँ, मुल्क गलत हो गया, जोग्राफिया मिट गया उसका। तो हसन साहब दोबारा ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही? नो, आई डोंट थिंक। सही है, ठीक है। अफसार साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। अब से कुछ देर पहले वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ये 70 सफ़ात का फ़ैसला, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवालात, कुछ सवाल ऐसे जिनके जवाबात मिलने अभी बाकी हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिन पे सवाल हो सकते हैं। आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है? ये गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें अभी किसी की तशरीह बाकी है या किसी की डिटेल सामने आने बाकी है? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन का भी एक इजलास हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया आज भी। जी, 5वां इजलास। और बैरिस्टर गौहर ने, जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप नोटिफिकेशन जारी करें पीटीआई के एमएनएस के। अब प्रॉब्लम ये है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन गई थी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की गई थी कि ये जो रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं ये नहीं हैं, और फैसला ज़ाहिर है उनके हक़ में नहीं आया। वहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया पीटीआई के हक़ में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में नहीं किया, हालांकि आर्गूमेंट्स वहाँ पे वही हो रहे थे। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो भी तो एक आईनी इदारा है, वो इस पर नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे। तो एक देखिए कश्मकश जो जारी है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान है। उसमें हुकूमत तो, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत का कोई ख़ास रोल है सिवाय इसके कि वो दे लुक बिजी डूइंग नथिंग वाला हिसाब है उनका। तो वो पार्लियामेंट और अदलिया की जो लड़ाई है वो अभी चलेगी। इसमें अभी आप समझ रही हैं अगर कि सॉल्यूशन आ गया है और अभी आगे बढ़ जाएंगे, तो अभी आगे नहीं बढ़ा जाएगा, अभी हम इसमें फंसे रहेंगे। सही, ठीक है। जैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो 70 सफ़ात का फैसला था, इसमें ये लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा अगेंस्ट पीटीआई। ये क्या ठीक लगता है आपको? दोबारा बताइएगा आखिरी बात। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा, ये इस फैसले में लिखा गया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, 70 सफ़ात का फैसला अगेंस्ट पीटीआई के एक पार्टी के तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ने ये केस लड़ा। आपको ये ठीक लगता है? वाकई ऐसा था? जी, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस तमाम मामले में पार्टी बना रहा है और उसने कानून की, आइन की उस तरह से तशरीह की है जिस तरीके से वो एक पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जिच कर सके, उसका रास्ता रोक सके और उसको उसके हकूक़ देने बंद कर सके। इसका तो बड़ी तफसील से बताया गया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया। मिसाल के तौर पर यह बताया गया है कि जब कोई पार्टी से एफिलिएशन का सर्टिफिकेट लेकर आता है तो आप रोक नहीं सकते इस वजह से कि उसकी पार्टी के पास सिंबल नहीं है, लेकिन इन्होंने वो किया। इसके अलावा बेशुमार काम किए। सिर्फ मुझे एक ऐड करने दीजिए, अफसार साहब ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई है। हाँ। तो पार्लियामेंट तो मुझे कहीं नजर नहीं आती है इसमें, पार्लियामेंट का इस्तेमाल जरूर नजर आता है। मिसाल के तौर पर इस लड़ाई में जो आईनी तरमीम होनी थी उसका पार्लियामेंट को कितना पता था, पार्लियामेंट की किस कमेटी को पता था, किस मेंबर को पता था। एक रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट की तरह वो बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि हुकूमत बिल लाएगी और उस पर ठप्पा लगा देंगे। पार्लियामेंट को हमारी सियासी जमातों ने जिस तरह से मजदूद किया है, ये एग्जीक्यूटिव का, इंतजामिया का और अदलिया का मामला है।
जी। और इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि अदलिया को अपने मातहत कर देना है। आखिरी बात मुझे कहने जी, जी, दीजिए, प्लीज। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो जी। उसको सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रोक सकती है, कोई दूसरी बॉडी नहीं रोक सकती। कितनी बड़ी आईनी बॉडी है जो उसका वर्डिक्ट है, इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका होगा। जी। वो तरीका ये है कि रिव्यू पिटीशन में इसको खुद अदालत जो है इस पर अमल दरामद रोक दे अपने रिव्यू के फैसले तक। इसके अलावा जो जी। भी होगा जी। वो इन सबऑर्डिनेशन होगी कोर्ट की, सही। नाफरमानी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और पूरे निजाम को उल्टाना होगा। सही, ठीक है शहजाद साहब, पार्लियामेंट भी काबिल एहतराम, अदलिया भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। कहिएगा, अगर ये रिफ्ट अदलिया और पार्लियामेंट में चलती रहेगी तो अवाम के तो बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, फिर कभी हमारी मैशत संभल जाती है, कभी लड़खड़ा जाती है, तो ये मसले फिर कौन देखेगा? इनको डिस्कस कहाँ किया जाएगा? नहीं, इससे नहीं। देखिए, पार्लियामेंट क्या है? इज्तिमाई ज़मीर है ना, इस कौम का इज्तिमाई ज़मीर है पार्लियामेंट। जी। कलेक्टिव विजडम, हमारे मुस्तकबिल का कलेक्टिव विजडम इज्तिमाई ज़मीर फैसला करता है। जी। तो मुस्तकबिल क्या है? यहाँ पर एक आज आया ना, मिसाल के तौर पे आपका एक ये डिटेल जजमेंट आ गई कि उससे पहले ये जो 12 तारीख की जजमेंट थी, उसको काउंटरवेल कैसे किया, उसका कैसे मुकाबला किया? इधर से एक नया कानून पास हो गया, उधर से उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने वो देनी है, सीटें देनी है उनको, मखसूस नशिस्तें जो है इलेक्शन कमीशन को, इधर से एक उसके अंदर एक बिल ऐड हो गया, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने चेंज कर, यानी वहां पे उधर से एक कदम उठता है, यहां से पार्लियामेंट हमारी उसके जवाब में एक नया कानून। तो जो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ था, वो जो आइन और कानून का तकद्दुस था, जो कि इस पार्लियामेंट की बुनियादी की जिम्मेदारी थी, उसको तो ये खुद पामाल करती है, रोज तहस नहस करती है। सही। तो इनका अपना ज़मीर नहीं है। सही। इज्तिमाई ज़मीर तो हो ही नहीं सकता। अगर ज़मीर होगा तो फिर इज्तिमाई ज़मीर होगा ना। ठीक है। मेरा अपना ख्याल ये है, तमाम लोगों में ये नहीं है कि काबिलियत नहीं है, जी जी। थोड़ा सा हौसला करें, ये एक दूसरे की नफरत के अंदर उस हद तक ना चले जाएं कि जहां पर इस कौम की और इस रियासत की चूल्हें हिल चुकी हैं, अब उसे खुदा न खास्ता वो फ्रेगमेंटेशन ना शुरू हो जाए। सही, ठीक है शहजाद साहब, कमेंट आपका आ गया।